वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस प्रार्थना से इस वीडियो का मैं शुभारंभ कर रहा हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण हो गए। आज से ठीक 100 वर्ष पहले विजयादशमी 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको संक्षिप्त में संघ कहते हैं या कि आरएसएस कहते हैं, उसकी स्थापना हुई थी। मैं भी उसका बहुत समर्पित स्वयंसेवक हूँ, तृतीय वर्ष शिक्षित हूँ। इस निमित्त यह वीडियो संघ के सारे बंधुओं के साथ में सनातन के सभी सिपाहियों, सनातन के सभी बंधुओं भगिनियों को समर्पित यह वीडियो है, सभी भारतीयों को समर्पित यह वीडियो है। इस देश को प्यार करने वाले, इस देश की रक्षा करने वाले सारे बंधुओं को, सारी भगिनियों को यह वीडियो समर्पित है। 27 सितंबर 1925 की वह ईस्वी तिथि थी, तो 27 सितंबर 2025 को तो 100 वर्ष हो गए ईसाई सन के हिसाब से, ईस्वी सन के हिसाब से। किंतु हिंदू पंचांग के दृष्टिकोण से वह विजयादशमी का दिवस था, 1925 विजयादशमी, और अब 2025 विजयादशमी, अर्थात आज के दिन यह 100 वर्ष की यात्रा पूर्ण कर चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कैसे हुई, थोड़ा सा पार्श्व में चल रहे हैं। इसके संस्थापक प्रथम पूज्य सर संचालक जी, आप हम सब जानते हैं, पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी, जिनको हम लोग डॉक्टर जी बोलते हैं, उनके द्वारा हुआ। वे स्वयं उस समय एमबीबीएस थे, कलकत्ता से एमबीबीएस करके लौटे थे 1916 में, और वे भी कांग्रेस के ही संपर्क में सबसे पहले आए। यह वीडियो थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, इसलिए थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिए। इस वीडियो को आप आखिर तक सुनेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा ही ये चैनल राष्ट्र को समर्पित है, संस्कृति और सनातन को समर्पित है। इस निमित्त आपसे निवेदन है, इस वीडियो को आखिर तक। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चाहने वाले हैं, कम चाहने वाले हैं, ये कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन राष्ट्र को चाहने वाले आप ज़रूर होंगे जो मेरी चैनल से जुड़े हुए हैं। तो 1915-16 को एमबीबीएस करके और आए। अब कल्पना कीजिए, आज से 110 वर्ष पहले एमबीबीएस होना कितनी बड़ी बात होती होगी। चाहते तो डॉक्टर हेडगेवार जी करोड़ों में खेल सकते थे उस समय, लेकिन बंगाल की भूमि से वे दीक्षित होकर लौटे थे, वहाँ से डिग्री लेकर लौटे थे। तो परिवार की आर्थिक स्थितियाँ बहुत सारी परेशानियों वाली होने के बावजूद डॉक्टर साहब राष्ट्र की सेवा में लगे, और वहाँ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सबके संपर्क में आए। कालांतर में इधर वे महात्मा गांधी जी के संपर्क में भी आए, और वे भी कांग्रेस के सेवक बन गए, कांग्रेस के साथी बन गए, कांग्रेस के अनुयायी बन गए, कांग्रेस के एक सदस्य बन गए, काम करने लगे। लेकिन एक घटना इसी दौरान 20-21 के मध्य, 1920-21 के मध्य घटित हुई। वो हुई था तुर्की का जो एक नवाब था, उसको कुर्सी से हटाया गया अमेरिका के इशारे पर। यूरोपियन देश और सब, उसमें बहुत सारा षड्यंत्र था न था, ये हमारा विषय था भी नहीं। लेकिन तुर्की के उस नवाब को हटाया गया तो दुनिया के कई देश के मुस्लिमों ने उस समय रैलियां की और विरोध दर्ज करवाया कि इसको क्यों हटाया। ये रैलियां भारत में भी हुई, बड़ा अटपटा लग रहा था, तुर्की कहाँ रह गया और भारत में, भारत के मुसलमान उसमें उसका विरोध कर रहे हैं, और भारत के मुसलमान विरोध कर रहे तो कर रहे हैं। उस समय की कांग्रेस ने भी विरोध में सुर मिला दिया और यहाँ के मुसलमानों का सपोर्ट किया। गांधी जी ने स्वयं सपोर्ट किया। बस यह बात खटक गई पूजनीय डॉक्टर जी को, हेडगेवार जी को, और उन्होंने देख लिया कि यह तो रास्ता ही दूसरा है। इस देश को
बचाने वाला नहीं, इस देश को ये तो बंटवारे की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। परिणाम स्वरूप वे कांग्रेस से अलग हट गए और अगले ही वर्ष से उन्होंने फिर योजना बनाई, अपने मानस में रखा, कुछ मित्रों को लिया, कुछ चर्चाएं करते रहे और उन्होंने यह फिर विजयादशमी 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। वो चलता रहा नाम को लेकर के, फिर कुछ समय के बाद में गणवेश, कुछ समय के बाद में उसकी प्रार्थना, सब होते चले। इसी दौरान 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य और ऐसे सभी आंदोलन भी वो करते रहे, तो डॉक्टर जी ने सदैव उसका सहयोग किया। जब कभी भी ऐसी आवश्यकता पड़ी, वे तिरंगे के सम्मान में, कांग्रेस ने जब इसके तिरंगे की स्थापना के इससे पहले भगवा रंग में चरखे को लेकर के और भारत का झंडे की बात चली थी और संघ ने उसका सहयोग किया था। प्रकारांतर से उसको फिर बदल करके और तिरंगा हो गया। खैर, वो विषय हुआ। तो प्रथम सरसंघ चालक के रूप में वे रहे और यह 1940 तक फिर डॉक्टर जी का स्वास्थ्य खराब रहने लग गया। इधर देश भी विभिन्न आंदोलनों से गुजर रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध की खनक धमक ये सब होते रहे और अंग्रेज परास्त हुए। यहाँ से अंग्रेज़ों ने कई देशों को आज़ाद करना शुरू कर दिया था। भारत को भी आज़ाद होना ही था। भारत को 1947 नहीं तो 1948 तो 1946, इसीलिए जो निर्धारित तिथि हुई थी वो 1900, आपको ये शायद संज्ञान में होगा कि जो तिथि थी उस तिथि से जल्दी कर लिया। उनको 1948 तक लेके जाना था, क्योंकि बंटवारे में बहुत सारी चीज़ों को इधर से उधर होना था। लेकिन उन्होंने ये जून में ही ये घोषणा कर दिया, जून 47 में ही, कि हम ये 15 अगस्त 1947 को आज़ाद करेंगे। बहरहाल वो एक अलग विषय। तो यहाँ से तो 1940 तक डॉक्टर जी के रहे। डॉक्टर जी का देहावसान हुआ। डॉक्टर जी देश को आज़ाद होते हुए नहीं देख पाए, लेकिन संपूर्ण हिंदू समाज को उनका मन था कि मेरे मृत्यु से पहले मैं संपूर्ण हिंदू समाज को, संपूर्ण राष्ट्र को एक में अपने सामने देखूं। तो ईश्वर की कृपा से यह एक ऐसा नागपुर में वो योग बैठा जब राष्ट्र के सभी स्वयंसेवक उस समय तक लगभग 15 वर्ष में पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस का फैलाव हो चुका था। और वहाँ के स्वयंसेवकों को देख करके उन्होंने कहा था मैं पूरे राष्ट्र को एक साथ देख रहा हूँ। 1940 से लेकर के 1973 तक गुरुजी अर्थात गुरु गोलवलकर जी, हम जिनको बड़े आदर से हम गुरुजी बोला करते हैं, ये द्वितीय सरसंघ चालक जी बने। ये पहले से ही पूजनीय डॉक्टर जी उनको मनोनीत करके गए थे, तो वे बने। और इसी दौरान संघ के ऊपर महात्मा गांधी की हत्या हुई। हत्या का तोहमत उन पर लगा करके, और वो एक साल 1947 से 48 के बीच में आरएसएस को बैन करने का पाप किया आगे चल के। और पटेल ने स्वयं इसके लिए फिर इसकी जांच बिठाई और उन्होंने पाया कि नहीं, संघ का इसमें कोई सहभागिता नहीं है, संघ का कोई रोल नहीं है। इसमें जो करने वाले लोग थे वे अन्यान्य लोग थे। और उसी प्रायश्चित में फिर जब देश की आज़ादी के बाद में एक बार संघ के स्वयंसेवकों को लाल किले की दिल्ली की परेड में, 15 अगस्त की जो परेड होती है उसमें भी बुलाया गया था। और वहाँ पर राष्ट्रीय परेड में संघ के स्वयंसेवक सम्मिलित हुए थे। इनके द्वारा भी, फिर नेहरू जी के द्वारा भी इस संदर्भ में संघ की प्रशंसा में काफ़ी कुछ लिखा गया था। देश का बंटवारा हुआ तब भी संघ के स्वयंसेवकों ने अपने प्राण की बाजी लगा करके और कश्मीर के उस हिस्से को बचाने का कार्य किया जहाँ कबीलाई आकर के पाकिस्तान से घुस गए थे। वे पाकिस्तानी फौज के ही लोग थे, लेकिन कबीलाई भेष में आए थे और वहाँ से भी संघ के स्वयंसेवकों ने उसको बचाया। तो एक लंबी तपस्या उसके द्वारा रही। इसी तरह जब बंटवारे के, संघ नहीं चाहता था बंटवारा हो, भारत माता के दो टुकड़े हो जाए, लेकिन महात्मा गांधी ने जो ये कहा करते थे कि भारत का बंटवारा उनके
उनके शरीर, उनके उनके शव पर होगा, अर्थात उनके मरने के बाद भी भारत का बंटवारा होगा, लेकिन उनके जीते जी बंटवारा भी हो गया। और बंटवारे के समय वे मौन रहे, और जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से जो हिंदुस्तान आने वाले हमारे हिंदू भाई थे वो लाखों की संख्या में मारे गए। लेकिन गुरुजी ने उस समय कहा था, द्वितीय सरसंघचालक जी ने कहा था कि जब तक उस गांव में, पाकिस्तान के गांवों के लिए उन्होंने कहा था कि एक भी स्वयंसेवक वहाँ पर शेष, एक भी हिंदू वहाँ शेष है, तब तक स्वयंसेवक को वहाँ रुकना चाहिए। और सारे स्वयंसेवकों ने पाकिस्तान अधिकृत उस क्षेत्र में एक भी स्वयंसेवक, एक भी हिंदू किसी गांव में जब तक शेष था वो तब तक वहाँ रुके रहे, अपने प्राणों की बाजी लगाई। कई सारे स्वयंसेवक उस समय असमय वे भारत माता को समर्पित हो गए। इस हिंदू समाज के को बचाने में वे अकाल ही मृत्यु को उन्होंने गले लगा लिया। तो ये वो समय था। फिर 73 तक गुरुजी रहे, गुरुजी का स्वास्थ्य और ये सब कारण भी रहे। फिर प्रकारांतर से 1973 से लेकर 1993 तक बाला साहब देवरस जी वे तृतीय सरसंघचालक जी रहे। फिर उसके बाद 73 से 93 तक देवरस जी रहे, और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी 93 से 2000 तक, प्रोफेसर रज्जू भैया जिनको हम आदर से बोला करते हैं, रज्जू भैया उसके रहे। और 2000 से लेकर 2009 तक फिर के सुदर्शन जी, जिनको सुदर्शन जी आदर से हम लोग बोला करते हैं, वे उसके 5वें पूज्य सरसंघचालक जी रहे। और 2009 से फिर डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, वे उसके पूजनीय सरसंघचालक जी हैं। तो इस तरीके से संघ ने अपने 6वें सरसंघचालक जी के दायित्व को निर्वहन कराते हुए यहाँ तक यात्रा की है, 100 वर्ष की यात्रा की है। संघ का उद्देश्य क्या है? संघ का उद्देश्य भारत माता को परम वैभव तक पहुँचाना, और दूसरा उद्देश्य सनातनी बंधुओं का संरक्षण करते हुए इस राष्ट्र की रक्षा करना। 2 उद्देश्य, दोनों उद्देश्य एक दूसरे के पर्याय है। संघ का संपूर्ण परम वैभव क्या है? परम वैभव ये नहीं है कि भारत माता को परम वैभव बनाना तो यहाँ सोना चांदी हीरे जवाहरात सब हो जाएंगे, हमारे घर मकान सब चारों ओर सोना बिखरता रहेगा, ये आशय नहीं है। परम वैभव से मतलब भारत का हर नागरिक, हर सनातनी, हर यहाँ का बासिंदा पूरा राष्ट्र भाव से ओतप्रोत होकर के सत्य निष्ठा से इस राष्ट्र की वंदना करने वाला, इस राष्ट्र को प्रेम करने वाला, इस भरत भूमि को, इस भूमि को अपनी माँ मानने वाला होकर के, और वह अपने जीवन को उस पर न्योछावर करने वाला एक समर्पित नागरिक बने। यह ही परम वैभव है। अपनी माँ को प्यार करने वाला, माँ के लिए प्राण लुटाने वाला, समृद्ध खुशहाल उसका जो बच्चा है भारत माता का, और ऐसे सारे बच्चों का समूह ही की जो भूमि है वही परम वैभवी भूमि है। तो एक सच्चा नागरिक, समर्पित नागरिक, राष्ट्र भाव से ओतप्रोत, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे, इस भाव से जीने वाला उसका बच्चा, भारत माता का बच्चा यहाँ बने, वही परम वैभव। और दूसरा, इस राष्ट्र के लिए सनातन की रक्षा करने के निमित्त वो इस राष्ट्र की रक्षा के भाव से आप्लावित होकर के रहे। तो 2 बड़े लक्ष्य हैं। और साथ ही यहाँ पर जितने भी अनान्य जो हमारे बंधु हैं, उन बंधुओं को सबको साथ में लेकर के एक समरस माहौल बने, एक समरस समाज बने। अभी तो हमारा संघ भी पंच प्राण लेके चल रहा है, पंच प्रण लेके चल रहा है, प्रण वचन लेके चल रहा है। बहुत 5 वचन कौन से संघ के 100 वर्ष में? एक तो स्व का बोध, अर्थात मैं, मेरा स्वाभिमान, मेरा स्वाभिमानी मेरा राष्ट्र, मेरा स्वाभिमानी मेरा भारत, मेरा स्वाभिमानी मेरी भारत माता। अपने भोजन पर गर्व करें, अपने भोजन की संरक्षा करें, अपने वेशभूषा पर गर्व करें, अपनी भाषा पर गर्व करें, अपने राष्ट्र पर गर्व करें, अपनी बनाई हुई चीज़ों पर गर्व करें, अपने राष्ट्र की बनी हुई वस्तुओं पर गर्व करें। इनका स्व का बोध, यही आत्मनिर्भर भारत की संरचना का आधार भी है। तो अपना जो है, जो मेरा है वो श्रेष्ठ है, और मैं उसको श्रेष्ठ करूं,
और दुनिया के समकक्ष उसको लेके जाऊं, यही स्व का बोध है। फिर है आपका परिवार बोध, कुटुंब प्रबोधन जिसका नाम दिया। परिवार में सबके बीच में प्रेम भाव रहे, माता पिता, भाई बहन, भाई भाभी बहन, हमारे देवर भौजाई, सब एक कुटुंब। तो परिवार में सबके प्रति स्नेह का भाव रहे। थोड़ी देर के लिए सब मोबाइलों को सबको दूर करके और प्रेम भाव से बातें करें। सप्ताह में एक बार मिलन हो, सब मोबाइलों को दूर करके और हम ऐसे ही गपशप करें, एक दूसरे से बातें करें, एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखें, क्योंकि मोबाइल ने हमको बहुत दूर कर दिया। तो यह कुटुंब प्रबोध करना, मिलना, बातचीत करना, एक दूसरे के बारे में जानना। नहीं तो एक घर में सभी अलगाव हो गए, एक घर में कई घर बन गए, घर के भीतर भी दीवारें हो गई। उससे परे जाकर के कुटुंब प्रबोधन का भाव आ जाए। एक और चीज़, पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि पर्यावरण नहीं बचेगा, प्रकृति नहीं बचेगी, नदियाँ नहीं बचेंगी, झरने नहीं बचेंगे, पत्ते नहीं बचेंगे, हरियाली नहीं बचेगी, पहाड़ नहीं बचेंगे, तो कौन बचेगा? फिर सब खत्म हो जाएगी। तो पर्यावरण का संरक्षण करें। पशु पक्षी हमारे इर्द गिर्द जितने भी हैं उन सबका संरक्षण करते, उनको प्रेम करें। इसलिए सनातन समाज सदैव से वृक्षों की पूजा करता रहा, पहाड़ की पूजा करता रहा, नदियों की पूजा करता रहा, नदी को माँ मानता रहा। कुंती कर्ण की माँ थी, लेकिन एक माँ ने थोड़ी मुड़ गई, लेकिन दूसरी माँ को सुपुर्द कर दिया, नदी में कर्ण को प्रवाहित किया। एक माँ अपना मुख मोड़ सकती है, लेकिन नदी माँ मुख नहीं मोड़ सकती। एक माँ ने दूसरी माँ को समर्पित किया, नदी माँ होती है। तो इस तरीके से पर्यावरण, फिर हमारे भीतर नागरिक कर्तव्य हो, हम अच्छे अनुशासित व्यक्ति बने। जब देखो तब पत्थरबाजियाँ कर रहे हैं या फिर अनुशासन तोड़ रहे हैं, लाल बत्ती दिख रही फिर भी अपने वाहन को आगे बढ़ा रहे हैं, समय पर टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, हमारे देश के बहुत सारे जो निर्देश होते हैं उनका पालन करने में कोताही बरत रहे हैं। कोई नहीं है तो अपना गाड़ी अपने ऊपर जो बेल्ट है उसको खोल लिया, पुलिस वाले को देख के बेल्ट लगा लिया ना, ऐसा काम नहीं करना। तो नागरिक कर्तव्यों का पालन और इस राष्ट्र को प्रेम करने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का पालन, स्वदेशी का निर्माण और स्वदेशी का ही प्रचार प्रसार और उसका निर्माण और उसके उपभोग का कार्य हो। तो इस तरीके से, और ये पंच प्रण हमने कर लिए, पंच प्राण हमने अपने भीतर समाहित कर लिए और पंच वचन दे दिया इनको पालन करने का, तो मान के चलिए इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के लिए फिर कौन रोक सकेगा। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति कितनी टैरिफ लगाएं, भारत का वो बाल बांका नहीं कर सकता। और भारत तो पहले ही सबको साथ में लेके चलने वाला है। ये तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, इस भाव को लेके चलता है, इस राष्ट्र की वंदना करता है। वो जब ईश्वर का स्मरण करता है तो उसके ईश्वर में संसार के सभी ईश्वर, सभी धर्मों के आदर्श उसमें समाहित हो जाते हैं। वो विवेकानंद के आदर्शों को मानने वाला है। इसलिए ये जो यात्रा संघ की है अभी, और संघ का संगठन क्या होता है? संघ का संगठन शाखा से होता है। मोदी जी बोले ना अभी, आज तो कितनी खुशी की बात है कि मोदी सरकार, एक स्वयंसेवक जब किसी बड़े पद पर पहुंचता है, और इस देश में राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा पद तो प्रधानमंत्री का है, एक स्वयंसेवक जब संघ का स्वयंसेवक जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता है तो भले ही 11 वर्ष लग जाए, लेकिन 11वें वर्ष में उसने, क्योंकि 11 बड़ा ही शुभ आंकड़ा होता है, उनके द्वारा अभी 100 रुपये का एक सिक्का संघ के पूरे हमारे भारत माता का चित्र और स्वयं के जो संघ के हमारे बंधु को भारत माता उस ध्वज को प्रणाम करते हुए का चित्र, और संघ का जो एक हमारा एक प्रमुख श्लोक है, उस श्लोक का भी उसमें उल्लेख करते हुए 100 रुपये का सिक्का जारी किया। ये बहुत बहुत गर्व की बात है। इसी प्रकार से एक टिकट भी जारी किया। ये बड़ा काम हुआ। संघ का स्वयंसेवक जाता है तो वो बताता है कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, और कहते हैं ना संघ क्या है? संघ अलग से कोई बना हुआ कुछ भी नहीं है कि नागपुर में संघ का मुख्यालय है तो वो वहाँ जाके संघ को जाने। हम तृतीय वर्ष करते हैं तो वहीं जाते हैं।
संघ का जब तृतीय वर्ष होता है, जैसे मैंने तृतीय वर्ष भी किया है ईश्वर की कृपा से, मैंने शब्द मैं बोला हूँ, क्षमा करेंगे मुझे, ईश्वर की कृपा होती है, भारत माता की कृपा होती है, तब संघ का तृतीय वर्ष होता है। तो वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ पर पूरा राष्ट्र का ही एक तरीके से समावेश वहाँ पर होता है, सभी कुछ दिखाई देते हैं। तो वहीं पर यह बोध हमको होता है। तो कुल मिलाकर के वीडियो 20 मिनट 21 मिनट का हो गया, लेकिन कम करते गए। तो संघ के बारे में थोड़ा सा और बताना चाह रहा था मैं कि ये जो संघ जो है शाखा मतलब हर मोहल्ले में करीब 55,000 शाखाएं हैं पूरे देश में, 55,000 शाखाएं। और कहते हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे संघ के स्वयंसेवक, यदि भी ऑफिशियल 60 लाख बता जा रहे हैं, गूगल बताता है, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा है। 100 से अधिक इसके बहुत सारे संगठन हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, ये आपके मजदूर संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हमारे दुर्गा वाहिनी, बहुत सारे हमारे ऐसे संगठन हैं 100 से अधिक। सेवा संगठन है, सेवा भारती है, तो बहुत सारे संगठन है। सब अपने सभी का कार्य सेवा का कार्य है। आपके दुख में कोई नहीं काम आता है, लेकिन संघ का स्वयंसेवक आता है। इससे तभी दिग्विजय सिंह का कल भी एक वीडियो मैंने देखा था, उन्होंने कहा था मैं महाराष्ट्र में कहीं निकल रहा था, गुजरात की तरफ जा रहा था, तो 10:30 बज गई रात को, और हम एक जंगल में ऐसी जगह फंसे थे, लगा था कि अब कहाँ जाएंगे। तो एक जगह जाके हम जब घबराने लगे, परेशान होने लगे, पहाड़ी जगह थी, तो वहाँ से कुछ बंधु निकल के आए और वो हमको एक जगह जाकर के उन्होंने रुकवाया। और जिस जगह पर रुकवाया वहाँ जो हॉल था, वो हॉल में गुरुजी और हेडगेवार जी की तस्वीरें लगी थी। हमें तब समझ में आया कि संघ के लोग हैं जो हमको यहाँ पर बचा करके लेके आ गए। और उन्होंने बाद में दूसरे दिन उनको धन्यवाद भी दिया। लेकिन संघ के स्वयंसेवक उनकी भोजन शुश्रूषा से लेकर सब कुछ किया, ये जानते हुए भी कि दिग्विजय सिंह संघ के प्रबल विद्रोही है और कटु बातें बोलते हैं, लेकिन अंतर नहीं पड़ता। संघ तो दुश्मनों का भी साथ देता है। जब कभी दुर्दिन आते हैं, जब कभी दुर्घटना घटित हो जाती है, तो चाहे वो विधर्मी हो, स्वधर्मी हो, सनातनी हो, गैर सनातनी हो, सबके रक्षा के लिए हमारे स्वयंसेवक बंधु दौड़ पड़ते हैं। और दुनिया के कई देशों में, 40 से अधिक देशों में संघ की शाखाएं लगती है। भारत में तो लगती है। इसलिए ये स्वयंसेवी संगठन है, भारत माता की सेवा करने वाला संगठन है। राष्ट्र के ऐसे सेवक जो बिना कुछ लिए देने के लिए आए हैं, वो स्वयंसेवक होते हैं। उनके पास और कुछ लेखा जोखा नहीं होता है। कोई ऐसा वहाँ से कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता कि आपने प्रथम वर्ष कर लिया, आपने प्रारंभिक वो जो 1 सप्ताह का प्रारंभिक आपने प्रशिक्षण ले लिया, या द्वितीय वर्ष कर लिया, तृतीय वर्ष कर लिया, कोई आपको फोटो जारी कर दिए हैं या प्रमाण पत्र, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन सबको पता होता है, देश में कोई कहीं भी जाता है, सबको पता हो किसने प्रथम वर्ष किया, कहाँ किया, किसने द्वितीय वर्ष किया, कहाँ किया, कौन साथ थे। एक क्षण में सबको पता चल जाता है कि आप कौन है। तो ये ईश्वर की कृपा से ही संघ के स्वयंसेवक बनते हैं। आप में से जो मेरे वीडियो सुन रहे हैं, वे अगर अब तक भी स्वयंसेवक नहीं बने हैं, तो मान के चलिए आप एक सौभाग्य से अब तक वंचित हैं। संघ के स्वयंसेवक बनिए और आपके यहाँ पथ संचलन निकलता हो, उसमें अवश्य सम्मिलित होइए। और संघ की शाखा से फिर वहाँ का एक खंड, एक मंडल, एक नगर से एक जिला से कुछ जिलों को मिलाकर 2-3 जिलों को मिलाकर विभाग के बाद में एक प्रांत 2-3 मिलकर के एक क्षेत्र मिलकर के और फिर केंद्र बनता है। और वो केंद्रीय स्तर पर हम कहें कि नागपुर से उस सबको देखा जाता है, दिल्ली में भी उसके सहभागिता होती है। तो इस तरीके से एक संगठन बना हुआ है। और सरकार तो जिले बाद में बनाती है, RSS पहले से जिले बना देता है, और आमतौर पर तो वही जिले बनते हैं, क्योंकि संघ के स्वयंसेवक गांव गली कूचे में हर जगह आपको प्राप्त हो जाएंगे। और ये निःशुल्क भारत माता के सेवक हैं, किसी से कुछ लिए बिना अहरनिश लगे हुए हैं, और लाखों की संख्या में भारत माता की सेवा करते हुए अनजान वे इस मिट्टी में समाहित हो जाते हैं। और इस मिट्टी में समाहित होकर के भी गर्व की अनुभूति करते हैं। और उस समय भी वो एक ही बात बोलते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम, महामंगले पुण्य भूमि त्वदर्थे पतत्वेश कायो। नमस्ते। भारत माता की जय।